जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं हम आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम्स की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने सीबीटी होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है और भी सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले तो एएलपी में 3 सीबीटी होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3। सीबीटी 3 को साइको टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये सारी स्टेजेस पास करने के बाद ही आप एएलपी बनते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 जैसा कि आपको पता है 75 मार्क्स का होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट। आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/3 की। ठीक है। और जो सीबीटी 1 होता है ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, मतलब कि फाइनल एएलपी में जब सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट बनती है, तो उसके लिए इसके नंबर काउंट्स नहीं होते हैं। इसमें आपको सिर्फ पास होना रहता है। लेकिन सीबीटी 1 जो है वो लाखों की भीड़ में से छांटने के लिए होता है। सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है और एएलपी में फॉर्म लाखों की संख्या में भरते हैं, जिनमें से सीबीटी 1 के बाद सिर्फ हज़ारों की संख्या में बच्चे आगे जाते हैं, बाकी सारे बच्चे छट जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मेन फोकस अपना सीबीटी 1 पे होना चाहिए। पहले सीबीटी 1 क्लियर हो तब हम सीबीटी 2 में बैठ पाएंगे। तो सीबीटी 1 की बात करते हैं तो इसके सिलेबस में आता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो ये चारों सब्जेक्ट होते हैं सीबीटी 1 में। तो इसको आप यदि ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। लेकिन आप इसके टाइम ड्यूरेशन और क्वेश्चन की बात करें तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब कि आपके पास जो टाइम है बहुत ही कम है। एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है आपके पास। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मैथ का और रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी स्पीड भी होना चाहिए। मतलब कि इसमें 2 चीज़ें होना चाहिए आपकी मैथ और रीजनिंग में। सबसे पहला है स्पीड और सेकंड है एक्यूरेसी। यदि ये 2 चीज़ें हैं आपकी तो आपके सिलेक्शन के चांस लगभग पूरे हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में यदि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों हैं तो आप बहुत ही जल्दी पेपर को सॉल्व कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन को देखने के लिए आपके पास टाइम होगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सीबीटी 1 जो बच्चा देने जाता है उसको टाइम कम पड़ जाता है। उस समय तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन वो उसकी शिकायत यही रहती है कि टाइम कम पड़ गया, यदि थोड़ा और टाइम होता तो मैं अच्छे से कर पाता। इसलिए आप सीबीटी 1 की तैयारी करते समय मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान दें। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। यहाँ पर जनरल साइंस जो है 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी लगभग 2 बुक को प्रीफर कर सकते हैं अच्छी स्टैंडर्ड की, उनको पढ़ कर चले जाएं, साइंस का हो जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर और जीके ये दोनों पोर्शन आते हैं, तो इनको आपको देख के जाना है। ये बात हो गई सीबीटी 1 की। उसके बाद बात करते हैं सीबीटी 2। सीबीटी 2 में बेसिकली 2 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। मतलब कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पार्ट ए में तो आपका मेरिट बनती है और पार्ट बी में आपको सिर्फ क्वालिफाई होना रहता है। तो जो पार्ट ए है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते हैं जिनको 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में गैप नहीं दिया जाता है, आपको रेस्ट करने नहीं दिया जाता है। जैसे पार्ट ए ख़त्म होता है आप 2-3 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया सीबीटी 2 की बात। अब सीबीटी 2 का सिलेबस देख लेते हैं। पार्ट ए के लिए तो जो सीबीटी 1 में आए थे उनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग,
और बेसिक साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आता है, बेसिक साइंस में आपको न्यूमेरिकल साइंस एडिशनल देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें साइंस में न्यूमेरिकल साइंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप पार्ट CBT 2 के लिए न्यूमेरिकल साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 2 चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद और भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट एजुकेशन और IT लिटरेसी। इनके क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, 2-3 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से, तो इनको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मेनली होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और न्यूमेरिकल साइंस। ये हो गया पार्ट A की बात। अब बात करते हैं पार्ट B की। तो पार्ट B का जो एग्ज़ाम होता है 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और इसमें जो सिलेबस आता है वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड आएगा। जो आपकी ITI में, डिप्लोमा या BTech में जो भी आपकी ट्रेड रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पार्ट B में, और इसमें आपको सिर्फ 35% मार्क्स लाने हैं। यदि आपने इतने मार्क्स ले आए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये हो गया CBT 2। अब बात करते हैं CBT 3 की, जिसे CBAT भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या जैसे साइको टेस्ट भी बोलते हैं। साइको टेस्ट के लिए 8 गुने बच्चे पास किए जाते हैं, यानी कि जितनी ALP में वैकेंसी है उसके 8 गुने बच्चे साइको टेस्ट देने के लिए जाते हैं। और इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, जिनमें 5 में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और इसमें जो 5 बैटरी टेस्ट होते हैं उनमें T स्कोर के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। ये जो T स्कोर की रेंज है ये 20 से लेके 80 तक होती है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं 42 होते हैं। आपको 42 मिनिमम T स्कोर लाना अनिवार्य है, तभी आप हर एक बैटरी टेस्ट में पास माने जाएंगे। तो ये हो गया साइको टेस्ट की बात। और हाँ, आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है उसके लिए 70% मार्क्स तो आपका लिया जाता है CBT 2 के पार्ट A से, प्लस 30% मार्क्स लिया जाता है साइको टेस्ट से, और टोटल मिला के जो भी आपका स्कोर आता है इसके ऊपर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि साइको टेस्ट में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आपकी फाइनल मेरिट में नंबर ज़्यादा अच्छे आ पाएंगे। तो ये बात हो गई CBT 3 की। CBT 3 के बाद फाइनल मेरिट आती है। फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका DB और मेडिकल होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल की। मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आँखों का टेस्ट, आई विज़न, जो कि 6/6 होना चाहिए। इसके बाद और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, उनमें सारे लोग लगभग पास हो जाते हैं। मेनली जो होता है जिनमें ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं वो आई विज़न होता है। इसीलिए आप अभी अपनी आँखें चेक करवा सकते हैं कि आपका विज़न 6/6 होना चाहिए, और अभी से आप पढ़ाई के साथ साथ आँखों की केयर करें, ताकि लास्ट टाइम में जब मेडिकल का टाइम आए तो आपका विज़न ठीक ठाक रहे। और एक बात और ये है कि जब आप साइको टेस्ट देने जाते हैं तो आपको एक विज़न सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। साइको टेस्ट से पहले रेलवे आपको एक परफॉर्मा दे देगा, उसको लेके आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बस उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो वो आपका विज़न सर्टिफिकेट बना देगा, उसको लेके आपको CBT टेस्ट में जाना है, उसके बिना आपको टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई, ये सारी प्रोसेस होती हैं ALP सिलेक्शन के लिए। तो आप अपनी आँखों का ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।